Assalamu alaikum students. You people know that we are continuing with our topic with our chapter our environment. This is the chapter of our biology and today we will discuss the topic food chain and food web. So first we will try to see what this food chain is. Food chain. Dear students, I have already discussed with you people that in our ecosystem there are living organisms which are interlinked with one another. They show interactions with one another. What that mean? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोसिस्टम में हमारे इन्वायरमेंट में इन्हें आपस में ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं आइदर दे डिपेंड डायरेक्टली ऑन वन अनदर और दे डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन वन अनदर बट कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं वो दे फुलफिल देयर नीड्स फ्रॉम वन अनदर एक दूसरे से अपनी ज़रूरियात को वो पूरा करते हैं तो क्या होता है हमारे इकोसिस्टम में अगर हम इकोसिस्टम की बात करें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे नीड वन अनदर दे नीड सपोर्ट ऑफ वन अनदर फॉर द पर्पस ऑफ फूड यहाँ पे हम फूड की एग्जांपल ले लेंगे इकोसिस्टम में इन्वायरमेंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस लेकिन यहाँ पे हमें खास जो बात करनी है दैट इज़ रिलेटेड टू फूड we have to see the interactions of the living organisms in regard to this food के कंपैरिजन में हमें देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड तो क्या होता है हमारे इकोसिस्टम में जो इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सीरीज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सीरीज ऑफ लिविंग organisms which feed on one another which feed on one another एक सीरीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे को खाते हैं एक दूसरे से अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो ये जो इंटरलिंक्ड इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कंस्टिट्यूट द फूड चेन फूड चेन या हम ये भी कह सकते हैं फूड चेन को सिंपल वर्ड्स में हम बता सकते हैं to eat and being eaten up किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और ख़ुद भी उनको कोई खा लेता है तो ये जो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये जो इंटरलिंकिंग है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसी को हम फूड चेन बोलते हैं यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस फूड चेन बाय सीइंग दिस एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे प्लांट होता है प्लांट पे फीड करता है कोई हर्बीवोर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल डियर है डियर फीड करती है प्लांट्स पे इन टर्न डियर को कौन खाता है लायन खाता है यहाँ पे हमने क्या देखा प्लांट जो है यू पीपल नो इट्स ए प्रोड्यूसर है इसको जो फूड चाहिए होता है वो ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं करता है बट इट ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स दैट इज़ वाई प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स तो यहाँ पे आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो फूड चेन होती है इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर जो बेसिक इसका इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ पे इनिशिएट होती है जहाँ पे स्टार्ट होती है एक फूड चेन तो दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोड्यूसर्स यूजुअली तो प्रोड्यूसर बेसिक लेवल बनाता है एक फूड चेन की प्रोड्यूसर को चूंकि इसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है फूड पर्पस के लिए ये खुद बनाता है इनऑर्गेनिक मटेरियल से दैट इज़ वाई ये पहला स्टेप होता है फूड चेन में लेकिन इस प्लांट को
इस प्रोड्यूसर को खाने वाला कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे इन्वायरमेंट, हमारे इकोसिस्टम में, जो डिपेंड करता है इस प्लांट पे। तो वो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं। हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डियर का नाम लिखा। डियर की तरह और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं। तो डियर जो है, इसका मतलब है डियर इज डिपेंडेंट ऑन दीज प्लांट्स। तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन है। इस क्या इंटरेक्शन है? दीज प्लांट्स आर बीइंग ईटन अप बाय द डियर। लेकिन ये जो डियर है, इसको इन टर्न खाता है लायन। लायन फीड्स ऑन दिस डियर। दैट मीन्स एक चेन बन जाती है। इसमें कई सारे स्टेप्स है, कई सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसको हम फूड चेन बोलते हैं। ये जो चेन बन गई, इस चेन के बनने का जो रीजन है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। डियर ने प्लांट को खाया एज फूड, लाइन को ले डियर को खाया, इसे फूड चाहिए। दैट इज वाई दिस चेन इज कॉल्ड एज फूड चेन। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या याद रखा कि जो फूड चेन है, फूड चेन में कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि इसमें 2 ही होंगे, 3 ही होंगे, नहीं, इसमें ये नहीं है। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो चेन बन जाती है, इसको हम फूड चेन बोलते हैं। इसमें लेकिन स्टार्ट होती है ये फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, फ्रॉम द प्लांट्स। उसके बाद प्रोड्यूसर्स पे जो हर्बीवोर्स फीड करते हैं, हर्बीवोर्स पे यहाँ पे लॉइन ने फीड किया। लॉइन इज ए कार्निवोर, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन इसके बाद ये बात हो गई फूड चेन की। लेकिन फूड चेन जो होती है, हमने हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में अगर हम देखेंगे, तो कई बार एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हमने डियर को यहाँ पे देखा, डियर को लाइन ने खाया, डियर को खाया लाइन ने, इस डियर ने खाया प्लांट्स को। लेकिन अगर हम देखेंगे तो प्लांट्स को, मैंने पहले भी बताया, प्लांट्स को खाने वाला इकोसिस्टम में खाली डियर ही नहीं है, कोई और ऑर्गेनिज्म भी है जो प्लांट्स पे फीड करता है। डियर को खाने वाला लायन ही नहीं है, कोई और ऑर्गेनिज्म भी है जो डियर को खाता है। दैट मीन्स कि फूड चेन्स जो होती हैं, फूड चेन्स और इंटरलिंक्ड विद वन अनदर। जो ये इस तरह से इंटरलिंक्ड होती है कि एक नेटवर्क बन जाता है, एक वेब जाल जैसा बन जाता है। एंड दैट नेटवर्क वी call as web, and it is called as food web। जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, जब उनमें वो नेटवर्क जैसा बन जाता है, तो उसको हम फूड वेब तब बोलते हैं। फूड वेब के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं, स्टार्ट प्लांट से होता है, क्योंकि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फूड। वो रॉ मटेरियल से, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से प्रिपेयर करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को खाने वाला एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं है। प्लांट्स को यहाँ पे हम देखेंगे रैबिट भी खा सकता है। रैबिट ने प्लांट्स को खाया, प्लांट्स को ग्रास हुपर भी खाएगा। प्लांट्स को खाने वाला माइस भी है। तो प्लांट्स पे कुछ बर्ड्स भी फीड करते हैं जो सीड्स वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो उन्हें हम, वो कोई बहुत सारे बर्ड्स हैं, इसलिए हम सिंपल बर्ड लिखेंगे यहाँ पे। दैट मीन्स प्लांट्स पे फीड किया। यहाँ पे हमने इस पे बहुत सारे, इसमें नेटवर्क बहुत सारा बन सकता है, कई सारे हम ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमने एटलीस्ट यहाँ पे 4 लिखे। ग्रास ऊपर फीड करता है प्लांट्स पे, बर्ड्स फीड करते हैं प्लांट्स पे, रैट्स खाते हैं प्लांट्स को, रैबिट खाता है प्लांट्स को। अब जो रैबिट है, फॉर एग्जाम्पल, रैबिट को खाया हॉक ने, एक टॉप कार्निवोर है। हॉक ने रैबिट को खाया। इस माइस को भी हॉक खा सकता है, लेकिन इसको खाली हॉक ही नहीं खा सकता, इस रैट को यहाँ पे स्नेक भी खा सकता है। इसी तरह से हमने बर्ड का यहाँ पे लिखा, बर्ड को हॉक खाता है। बर्ड को यहाँ पे ग्रास हुपर हमने लिखा, ग्रास हुपर को फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को इंटर्न स्नेक खाता है, स्नेक को इंटर्न हॉक भी खा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत सारी ये एक फूड चेन है। फॉर एग्जांपल, प्लांट, रैबिट एंड हॉक एक फूड चेन है। प्लांट, माइस, हॉक एक नेक्स्ट फूड चेन है। प्लांट, बर्ड, हॉक दूसरी फूड चेन है। प्लांट, यहाँ पे प्लांट, ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक नेक्स्ट फूड चेन है। लेकिन इंटरकनेक्टेड हैं ये सारी फूड चेन्स, इनमें कनेक्शंस हैं। यहाँ पे हमने रैट लिखा, रैट को हॉक ने खाया, लेकिन रैट को यहाँ से स्नेक भी खाता है। दैट मीन्स कि फूड चेन्स इंटरलिंक्ड होती हैं। इस तरह से इंटरलिंक्ड होती हैं कि एक वेब नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तब हम इसको बोलते हैं फूड
web. Inshallah, in our next class we will continue with the topic. Thank you.